हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सैगासिटी हब में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डेंटल क्रीज होता क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स के कारणों के बारे में जाना था हमने। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंटल क्रीज की थ्योरीज के बारे में। ये जो डेंटल क्रीज की थ्योरीज होती हैं एक तरह से डेंटल क्रीज के इटियोलॉजी और उसके कारणों के अंतर्गत ही आता है। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग बात बोली थी कि ये दांत सड़ते कैसे हैं, उसके मैकेनिज्म क्या है, तो उसी हिसाब से सब लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। तो आगे हम जानेंगे। ये जो डेंटल कैरीज की थ्योरीज हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक ओल्ड थ्योरीज और दूसरा न्यूअर थ्योरीज। ओल्ड थ्योरीज फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस। एक्सोजेनस बोले तो जैसे आउटसाइड द माउथ, एंडोजेनस मीन्स इनसाइड द माउथ। तो एक्सोजेनस को फर्दर तीन थ्योरीज में डिवाइड किया गया है। पहला लेजेंड ऑफ वर्म, दूसरा केमिकल थ्योरी, तीसरा पैरासिटिक एंड सेप्टिक थ्योरी। और एंडोजेनस को दो थ्योरीज में डिवाइड किया गया, ह्यूमरल एंड वाइटल। लेजेंड ऑफ वर्म में ये बोला गया था जैसे कोई कीड़ा होता है जिसकी वजह से दांत सड़ता है, वो पहले से ही दांत के अंदर पाया जाता है। केमिकल थ्योरी में बोला गया था कि ये प्योरली केमिकल पे डिपेंड होता है, जैसे गैस्ट्रिक एसिड होता है फूड पार्ट में चिपक के हमारे टूथ को इन्फेक्ट करते हैं। पैरासिटिक एंड सेप्टिक थ्योरी में ये बोला गया था जो एक तरह से ये केमिकल प्रोसेस है, लेकिन ये पहली थ्योरी है जिसमें ये बताया गया था कि दांत जो सड़ते हैं, जो डेंटल कैरीज होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी रोल होता है। ह्यूमरल थ्योरी, ह्यूमरल थ्योरी में ये बताया गया था जैसे हमारी ब्लड में कोई डिफेक्ट आ गया तो उसके वजह से हमारा दांत सड़ जाता है। वाइटल थ्योरी, वाइटल थ्योरी में ये बताया गया था ये टोटली बोन गैंग्रीन पे डिपेंड होता है, अगर हमारे हड्डी में कोई डिफेक्ट आया तो उसकी वजह से हमारे दांत सड़ जाते हैं। ये जो ओल्ड थ्योरी थी इनमें कोई वैसा खास लॉजिक था नहीं, तो इनकी उतनी वैल्यू है नहीं। अब आगे जानते हैं न्यूअर थ्योरीज के बारे में। पहला मिलर्स एसिडोजेनिक थ्योरी, दूसरा प्रोटीओलिटिक थ्योरी, तीसरा प्रोटीओलिक चिलेशन थ्योरी, चौथा सुक्रोज चिलेशन थ्योरी, पांचवा सल्फेटेज थ्योरी, छठा फॉस्फेटेज थ्योरी, सातवां रिसेंट कॉन्सेप्ट इन डेंटल कैरीज। इन सभी थ्योरीज में मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है मिलर्स एसिडोजेनिक थ्योरी। इसको मिलर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, केमिको पैरासिटिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको W.D. मिलर जी ने बताया था इसके बारे में 1889 में। उन्होंने कहा था जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे ओरल बैक्टीरिया के द्वारा इजीली फर्मेंट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उससे जो है ऑर्गेनिक एसिड बनता है। उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो कैरीज होते हैं दो स्टेप में होते हैं, एक इनिशियल और दूसरा फाइनल। इनिशियल को प्रीलिमिनरी स्टेज बोलते हैं, फाइनल वाले को हम सब्सिक्वेंट स्टेज बोलते हैं। उन्होंने ऐसा बोला था। इनिशियल में क्या होता है, इनिशियल में जो हमारे डाइटरी कार्बोहाइड्रेट जो फर्मेंटेड हो जाते हैं ओरल बैक्टीरिया के द्वारा वो एसिड बनाते हैं, और ये जो एसिड होता है ये हमारे हार्ड पार्ट को, टूथ के हार्ड पार्ट को डिकैल्सिफाई करता है, डिसॉल्व करता है। या सब्सिक्वेंट स्टेज में क्या होता है, उन्होंने कहा था जिसमें एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ये हमारे टूथ के सॉफ्ट पार्ट पे अटैक करता है, उसको डिसॉल्व करता है, उसको खत्म करता है। W.D. मिलर जी ने भी बताया था कि चार बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं कैरीज कॉज के लिए। वो हैं कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एसिड और प्लेक। तो आइए एक एक फैक्टर को डिटेल में जानते हैं। रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है। कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज, जाइलोटॉल, मैनिटॉल एक्सेट्रा, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी वजह से कैरीज होता है वो है सुक्रोज, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लो होता है, ये इजीली फर्मेंट हो जाता है ओरल बैक्टीरिया के द्वारा, और इसका जो नेचर होता है स्टिकी नेचर का होता है। सिंपली हम कह सकते हैं जैसे सुक्रोज होता है हाईएस्ट कैरोजेनिक नेचर का होता है। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता है जो कि कैरीज को इनिशिएट करता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस जो होता है कैरीज को प्रोग्रेस करता है। और एक होता है एक्टिनोमाइसिस, ये जो है रूट कैरीज कॉज करता है। ये तीनों बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक होते हैं इसी दांत को खराब करने के लिए, डेंटल कैरीज कॉज करने के लिए। तीसरा रोल ऑफ एसिड, डिफरेंट टाइप्स के एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला एसिड होता है हमारे माउथ में जो कि कैरीज को कॉज करता है वो है लैक्टिक एसिड। ये हमारे इनेमल के
जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल को है उसमें इन्वेट करता है, उसमें आक्रमण करता है और हमारे इनेमल को सॉफ्टन करता है, गलाता है, उससे क्रीज काज होती है। तो बैक्टीरिया के लिए एक बहुत फेवरेबल कंडीशन बन जाता है कि वहाँ अपनी कॉलोनी बनाने का, कॉलोनाइजेशन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन जाता है। अगर हमारे माउथ का पीएच, हमारे टूथ सरफेस का पीएच 5.5 है या उससे अबव है तो कभी भी डिमिलाइजेशन नहीं होगा। उसके नीचे है तो जाहिर सी बात है हमारे दांत को खतरा है। चौथा, रोल ऑफ प्लेक। प्लेक होता क्या है इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन अभी मैं तो दोबारा बताऊंगा। प्लेक होता क्या है, एक तरह का थिन टेनेसियस बायोफिल्म है जो कि हमारे टूथ पे प्रेजेंट होती है। ये बनता कैसे, रप्चर्ड ब्लड वेसल से बनता है, रप्चर्ड सेल से बनता है, ल्यूकोसाइट्स से बन जाता है और फूड डिब्रीज से, इसमें फूड डिब्रीज भी होता है। इन सभी चीज़ों से मिलकर प्लेक की लेयर बनती है। जैसा कि मैंने बताया जो प्लेक होते हैं टेनेसियस नेचर के होते हैं, चिपचिपे नेचर के होते हैं। तो सुक्रोज का जब फर्मेंटेशन हो जाता है तो उसे जो फर्मेंटेड पार्ट होता है वो इस पर चिपक जाता है, एडर हो जाता है। तो एक एंजाइम आता है ग्लूकोजिल ट्रांसफरेज, ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने लगता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स स्टिकी नेचर के होते हैं जिसमें क्या होता है, जो क्रीज को इनिशिएट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो इस पर चिपक जाते हैं और अपनी कॉलोनी बढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात जब कॉलोनी बढ़ाएंगे तो दांत को हमारी खतरा होगा और क्रीज स्टार्ट होने लगेगा। इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो आइए जानते हैं। इस थ्योरी से थोड़ा ये क्लियर नहीं हो पाया कि हम जो कुछ पॉपुलेशन है जिसमें केरीज है ही नहीं, कुछ लोग ऐसे जिनमें केरीज हुई ही नहीं है, किसी दांत में कोई केरीज नहीं लगा। दूसरा, जो इम्पैक्टेड टूथ होता है उसमें केरीज कैसे लगती हैं, लग गई, तो उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया इसमें। तीसरा, रैम्पेंट केरीज के बारे में इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं है इसमें। चौथा, इन्होंने सब सरफेस डिमिलाइजेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये सारी 4 लिमिटेशंस हो गए इसके। जैसा कि मैंने बताया ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी, लेकिन इसमें भी थोड़ी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाली थ्योरी के बारे में जिसका नाम प्रोटोलिक थ्योरी है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। थैंक यू।